रिकॉर्डिंग भूल गया था। तो थोड़ा सा क्या है, ये जो ओम जब बनाते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मैं बताऊंगा आपने क्या गलती की है तो क्या ठीक करना है, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देना है। जब हम ये और ये लगभग सेम डिस्टेंस होनी चाहिए। अभी आप अगर देखेंगे, ये देख लीजिए, ये छोटा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है, और इसका पेट बाहर लग रहा है, ये देख लीजिए। ऐसा नहीं है। ये जैसे आपने ये छोटा लिया और पेट बाहर ज्यादा बड़ा निकालना, वो नहीं करना है। और आ आपका बिल्कुल ठीक है। आ में थोड़ी सी मिस्टेक है, वो मैं बताता हूं। अभी जैसे पहला वाला ओम आपने बनाया है, बिल्कुल अच्छा बनाया है। बाकी जो मैं क्या है, थोड़ी सी गलती क्या हुई है, आप इसको छोटा करते हैं और इसको बड़ा करते हैं। ये नहीं चाहिए। इक्वलेंट जितना पोर्शन इधर आएगा, उसी स्पेसिंग में ये भी आएगा, तब वो सुंदर दिखेगा। और ये एक क्लियर है दिलीप जी, समझ गए ना? हाँ जी, हाँ जी। दूसरा, एक और पॉइंट, जब हम आ बनाते हैं, आ में इसको डिस्कनेक्ट ना करें। ये कनेक्टेड है, ये जुड़ा हुआ है, ये ऐसे है। बाकी ठीक है, बाकी बिल्कुल ठीक है। तो जैसे इधर आपने अलग हाँ, ये किया है, अलग हाँ, अलग हुआ है। इसको इसको जोड़ के रखना है। बिल्कुल ठीक है। में भी इसको ज्यादा नीचे लाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा नीचे लाना है। जैसे ये वाला है, ये थोड़ा इतना ज्यादा नीचे नहीं लाना है। मतलब मेरा ये कहना है कि जैसे हम करते हैं, ये इतना ज्यादा नहीं लाए, इतना लाने की जरूरत नहीं है। ये इधर ही आप इसको कर सकते हैं। ज्यादा ये ज्यादा गैप देने की जरूरत नहीं है। जैसे ये जो ठीक। गैप है, ये ज्यादा गैप देने की जरूरत नहीं है। बाकी ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ओके, ये है अन्विका की, बहुत सुंदर। अन्विका जी, आप भी ये जो में इसको ज्यादा नीचे लाने की जरूरत नहीं है। बाकी बिल्कुल ठीक है। और ओम बहुत अच्छा है। और ये चारों जो आप रखेंगे, इनको ये डे वन फोल्डर में रखेंगे। ठीक है। वीर जी, ठीक है। ओम बिल्कुल ठीक है। ज्यादा अलग ना करे। अलग करने के देखो, जैसे ये बराबर तीनों एक जगह नहीं मिले, ये थोड़ा गलत है। ठीक है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। मतलब ओम में क्या मतलब, मेरा कहने मतलब ज्यादा इसको अलग न करे। मतलब ये जो ये जो आपका आकार है, ये इससे बहुत दूर लग रहा है। इतना दूर करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर मैं इसको समझाऊं, तो वीर जी आप है ना कॉल में? जब ऐसे करेंगे, तो इसको इतना ज्यादा दूर करने की जरूरत नहीं है। ये पास पास में ही आएंगे। ये ऐसे आया और ये इधर इधर ही लिया, ऐसे ही लिया। ज्यादा दूर करने की ये इतना बड़ा एंगल लेने की जरूरत नहीं है। इधर से ये ऊपर आया, बट अदरवाइज ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। की शुरू रेखा थोड़ी सी और बाहर निकाले, और बिल्कुल अच्छा, बहुत सुंदर। ठीक है। सुमित जी, Yes. आ, सुमित जी ओके। ओम ठीक है। हाँ, ये जो आगे का कर्व करने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा गलत है। मतलब आपने क्या किया है, ये जो आगे जो ये ना करे, बस इतना। समझ गए ठीक ना? है। बाकी ठीक है। बाकी आपने आकार ठीक बनाया है। करेक्ट है। बिल्कुल। जैसे मैंने बोला है, जोड़ के रखे उसको। कुछ 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 जगह अलग है, बट बाकी ठीक है। अच्छा, ये सुजीत जी, बहुत सुंदर।
बहुत सुंदर। ओम, बहुत सुंदर। अ, आ, हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, एक और चीज ये, सुजीत जी, अगर आप कॉल में हैं तो एक छोटी सी गलती आ में, ये जो उ की मात्रा है, ये जो उ की मात्रा जैसे जो है, ये ऐसे नहीं है, ये गलत है। ये उ ऐसे है। मतलब जब आप आ बनाएंगे, ये जब बनाएंगे, फिर उसके बाद ये आपका एंगल ऊपर की तरफ होना चाहिए। बाकी ठीक, ये नीचे नहीं। बाकी बिल्कुल ठीक है, ये सब इसका थोड़ा सा सुधार करिए। नीचे भी नहीं और पैरेलल भी नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये ठीक है। ओके, शिरीष जी। ओके, थोड़ा ओके। हाँ, ये सुंदर है, बिल्कुल करेक्ट है, सब ठीक है। शीतल जी का शायद हमने देखा। अच्छा, हाँ, ये तो देखा हमने, ये भी देखा। अच्छा, राकेश जी, अच्छा, ये तो देखा हमने, ये भी ठीक है। हाँ, ये सब देखे हमने इधर शायद। हाँ, ये एक, हाँ, बहुत सुंदर। अ, आ, ओम, बिल्कुल सुंदर है, बहुत अच्छा। सिर्फ, हाँ, ज्यादा गोल करने की जरूरत नहीं करे। मतलब मेरा मतलब ये जो, ऐसे नहीं करे, आ में बस ऐसे, ठीक है, बहुत अच्छा। फिर ओके, बहुत सुंदर। ओम, बहुत अच्छा। वेरी नाइस शालीन जी, बहुत सुंदर बनाया है। हाँ, बहुत अच्छा। अ, बहुत अच्छा, सुंदर है, कोई गलती नहीं है, बहुत अच्छा। आ, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कुछ कुछ जगह थोड़ा गलत हुआ है, मगर इसको आप ठीक कर सकते हैं। जैसे इतना ज्यादा ये इसको अंदर डालने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा बाहर आना चाहिए, वो मैं बताऊंगा। पर अदरवाइज ठीक है। जैसे आ में, अ, जब आप आ कर रहे हैं, तो मेरा ये मतलब है कि आप इसको ऐसे नहीं करें, ये ऐसे नहीं है, ये सुंदर जैसे ऐसे आ रहा है, बस, बस इस आकार के अंदर, इस एरिया के अंदर आने की ना करे, बस। बाकी सब ठीक है, बाकी ठीक है, बहुत अच्छा। कोई किसी और की असाइनमेंट रह गई जिसको मैंने नहीं देखा? लगभग हो गया शायद। हाँ, ये किन की है? मैं आज हाँ, भेजती रोहित जी। वेरी नाइस, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। किनका? हाँ जी, आपका कौन सा है? हूँ। मैं कह रही थी कि मेरा भेजना रह गया, मैंने भेजा कोई नहीं बात आज। नहीं, कोई बात नहीं, आप डाल दीजिए, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो अभी तक, अभी जो अ, ओम, और आ हो गया। अब हम आगे करेंगे ई और ई। ये है देवनागरी का ई। शारदा का ई कैसे है? शारदा का ई कैसे है? अभी जो आपने, जैसे वो जो में जो उ की जैसी मात्रा थी, वही आई, और उसके बाद एक ऐसे सोया हुआ एस जैसा ये आया। इसको मैं दोबारा बनाऊंगा, ये आ गया ई। अभी कैसे?
ये और ये, इसमें सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर कि ये अलाइंड है और ये यूनिफॉर्म है। ये एस ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, बिल्कुल बराबर वाला एस है, जितना इस साइड का उतना ही इस साइड का, और इसके नीचे ये ऐसे। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर आपने पहले ऊपर का बनाया और नीचे का, उसका क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, आपको जैसे अच्छा लगे आप ऐसे बना सकते हैं। मैं दोबारा बनाऊंगा इस चीज को। 1 मिनट। ये क्या हुआ? ये क्यों आ रहा है इधर? वो ये जहा क्यों नहीं रहा है? 1 मिनट, 1 मिनट, सॉरी। अच्छा ये है। ओके। कुछ चीजें मैं भी सीख रहा हूँ इसमें। ठीक है, इसकी रखने की जरूरत नहीं थी। इसको क्लोज करेंगे, हाँ। अभी कैसे मैंने बनाया ई? ये ऐसे आया, फिर उसके बाद सोया हुआ जैसे एस होता है, ऐसा वो आकार। अगर मैं इसको सादे कलम से बनाना है तो, सॉरी, इधर करता हूं थोड़ा। ये ऐसे, ये ऐसे, बस। इसमें ध्यान रखे, ये क्लोज नहीं है, ये ऐसे नहीं है, ये गलत है। और ये जो ऊपर का है एस, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे भी नहीं है, बिल्कुल यूनिफॉर्म। ये बिल्कुल ऐसे, और इसके नीचे ऐसे, ये बन गया। और ज्यादा दूर ना रखे क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा, मतलब मेरा मतलब ये है, जब आप ये बना रहे हैं तो ये ऐसा ना करें कि इसको इतना रखेंगे, ये तो बिल्कुल लगेगा अलग अलग ही कुछ है। थोड़ा नजदीक, थोड़ा नजदीक, इसके पास में ही। ये बन गया ई। फिर ई। ई। ई कैसे है? ध्यान रहे, ये एक शुरू रेखा आई, ये वर्टिकल लाइन आया, ये ट्रायंगल जैसा बना, और ऊपर दो बिंदी, बस। अब इसमें क्या है? दोबारा बनाऊंगा। ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ट्रायंगल बना, और दो बिंदी। अगर मुझे सादे कलम से लिखना है जैसे आप लोग लिखोगे, तो क्या करूंगा मैं? ये ऐसे है, ये ऐसे आया, ये ट्रायंगल आया, और दो बिंदी, बस। और ये बिंदी दोनों साइड से, देखो जितनी इधर इधर, ऐसा नहीं करेंगे आप। ये आया, ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है, एक एक साइड से, इसका मतलब है दोनों दोनों दूसरे साइड से, ये एक, ये। और ये जब आप करोगे तो ये राउंड नहीं है, ये एक पॉइंट रखना है, ये गलत है। दूसरा क्या गलत हो सकता है जो स्टूडेंट्स गलती करते, ये इतना कर दिया, इसको इतना छोटा बना दिया, फिर ये कर दिया, वो भी अच्छा नहीं है क्योंकि वो दिख ही नहीं रहा है। यूनिफॉर्म, थोड़ा एस्थेटिकली मुझे अच्छा लगना चाहिए। ये जब ऐसे किया, ये ऐसे आया,
ये ऐसे ई। ई, ये आ गया ई। ये तीव्र इच्छा शक्ति है। जो ई थी वो इच्छा शक्ति थी, और जो ये है ये तीव्र इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, कोई बोल सकता है? इच्छा को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? विल पावर। विल। विल। डिजायर नहीं। डिजायर होती है जो हम लोगों का है, हमको ये भी चाहिए, कार भी चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, वो डिजायर है। विल है स्वतंत्र शक्ति, जिसको हम शिव की स्वतंत्र शक्ति बोलते हैं। उसको बोलते हैं विल, उसको अंग्रेजी में फ्री विल बोलते हैं। स्वतंत्र शक्ति। किसी में फ्री विल नहीं है, बस शिव के पास है। उसी को हम ई और ई से दर्शाते हैं। इसीलिए देवी का रूप जो सौंदर्य लहरी में है वही दर्शाया है। तो अभी ये ई ई हो गया, दोबारा मैं बताता हूं। तो ये ई, ये ई। हेलो। हाँ जी। सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि जो ये ई है, हाँ जी। एक मतलब ई में जो जैसे आपने ई में जो ये ऊपर एक कर्व लिया और ये जो नीचे ऊ की मात्रा बनाई, ये बिल्कुल। मतलब ये बराबर बराबर होने चाहिए, मतलब कि जैसे बिल्कुल। साइड से, हाँ। जैसे ये बराबर होना चाहिए, मतलब हाँ। दोनों साइड से बराबर हाँ। रहना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर आपने ये किया तो ये ऐसा नहीं कर सकते हो आप। ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये बराबर है, ये दोनों बराबर ये हो रहे हैं। बिल्कुल सही है, ये बराबर अच्छा। होने चाहिए, एक दूसरे के नीचे आने चाहिए। और इनकी जो, अगर मैं हाइट देखूं या विड्थ देखूं, वो भी बराबर आनी चाहिए। ये और इसका ये सेम आना चाहिए, और ये हाइट भी बराबर आनी चाहिए, और ये इक्वी डिस्टेंस आना चाहिए, बिल्कुल सेंटर आना चाहिए इधर। बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू सर। फिर उ और ऊ। उ जो देवनागरी में है और शारदा में है, कोई अलग नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैं दोनों बताऊंगा। शारद देवनागरी में ये भी ऊ है, ये भी ऊ है। मगर शारदा में जो ऊ है, ये ऐसे नहीं है। पहली वाली को ऐसे नहीं है। पहली वाली सीधे आ रही है, फिर ऐसे आ रही है, जैसे मैंने जैसे बनाया ना, फिर ये ऊपर आ रही है। ये थोड़ा सा शारदा में इसको एक ही तरीके से बनाएंगे हम। एक और बात, जब आप ऊ बनाएंगे देवनागरी में, जब मैं ऊ बनाता हूं, तो मेरे को ये जरूरी नहीं है कि मैं इतना ऊपर लूं, मगर शारदा में आपको ऊपर लेना है। हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स, जब आप पुराने कुछ पुराने मैन्युस्क्रिप्ट लिखेंगे, जैसे मैंने बोला, जो वो लिखते थे उनमें भाव होता था, वो साधक होते थे, वो कभी कभार ऐसे भी बनाते थे वो। कुछ गलत नहीं है। अब हम इतना ज्यादा आर्टिस्टिक नहीं करेंगे। करते हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, पता नहीं आपने कितने देखे होंगे। वो तो क्या क्या करते हैं, मतलब जितना मतलब इट इज लाइक, क्योंकि ये भाव है जब आप लिखते हैं, जैसे मैंने बोला, ये भी ऊ है। मगर हम इतना नहीं करेंगे। हमको थोड़ा एक नियम भी रखना है। तो हम क्या करेंगे, और ये चीज जैसे मैंने बोली, ये कर्व नहीं है, ऊपर से कर्व नहीं है। शिरो रेखा जैसे हमने का जैसे बनाया था, वैसे ही सेम। सेम 45 डिग्री इधर भी, सेम जैसे ओम में जो बनाया था यही। मगर फिर इसको ये ऊपर लेंगे। इसमें कुछ गलतियां जो, अब मैं इसको सादे कलम से अगर बनाऊं, ये ऐसे बस। इसमें कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, बस इधर रखते हैं, वो शारदा में गलत है। इसको ऊपर आना ही आना है, इसको थोड़ा ऊपर आपको लेना ही लेना है। ठीक है ना?
अच्छा, शायद किसी का कोई सवाल था क्या? ये हो गया उ। ठीक है, अब हम करेंगे ऊ। पहले देवनागरी में कैसे करते हैं, फिर हम वो करेंगे। ऊ, है ना? सेम जो मैंने अभी ऊ बताया आपको, वही करना है। वहां तक सेम है। फिर उसके बाद क्या होगी, ये यहां से एक आकार निकल के ऊपर आएगी। अब इसके बराबर नहीं, मगर थोड़ी सी नीचे आएगी, मगर ऊपर जाएगी। मतलब मेरा मतलब कहने का ये है कि जब आप ऊ करेंगे, ये नहीं चलेगा। ये देवनागरी में चलता है, शारदा में नहीं चलता है। शारदा में इसको ऊपर आना ही आना है। ये हो गया ऊ। अगर मैं इसको सादे कलम से लिखूं तो कैसे आएगा? ये ऊ हो गया, ये ऊ हो गया। बहुत एक हेलो इंपॉर्टेंट। हाँ जी। सर, मैं एक और चीज पूछनी थी। जैसे आपने ऊ लिखा है यहाँ पे, ऊ, जो ये ऊ में जो ऊ की मात्रा है, ये मतलब जैसे हम ऊ लिख रहे हैं पूरा, ये उसी के पैरेलल बिल्कुल चलेगा, मतलब कि जो बिल्कुल, बराबर पैरेलल जाएगी बात, बराबर पैरेलल जाएगी। मतलब नीचे, ये मतलब नीचे, मतलब जैसे हम ऊ लिखते हैं नॉर्मली, वो कभी थोड़ा नीचे भी लिख देते हैं ना कभी, मतलब हाँ, थोड़ा जैसे वो नहीं वैसे नहीं चलेगा, लिखना है। नहीं चलेगा। वो मैंने बिल्कुल वही बोला, आप मतलब ऐसे नहीं चलेगा। ये इसको इसके साथ लेनी है, ये इधर से लेकर इसको आपको साथ साथ लेकर इधर रोकना है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो मात्रा है, ये इधर से नहीं है, ये सेंटर से नहीं है। दुम जो है वो लगभग इधर से निकल रही है। ज्यादा ऊपर नहीं लेना, मतलब बराबर उसके बराबर नहीं लेना है, मगर जितना ऊपर लेंगे उतना ठीक है। इसके बराबर नहीं लेना है। तो ये हो गया ऊ। ऊ कौन सी शक्ति हो गई? ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति, नॉलेज। अभी जो हम ये जो शारदा पढ़ रहे हैं और आपको इस अक्षर का ज्ञान हो रहा है, वो सागर उसी शिव की ज्ञान शक्ति से आ रहा है, जो आप ही के अंदर है, हमको बस दिखाई नहीं दे रहा है। जब आप इस ऊ और ऊ का पर साधना करेंगे, तब आपको वो ज्ञान शक्ति दिखेगी। फिर ऊ और ऊ के बाद और ये करेंगे। अब हम ऋ ऋषि वाला। ये थोड़ा सा अलग है। शारदा में कैसे करते हैं इसको? बस ऐसे, ऋ ऋ, ठीक है ना? अगर मैं इसको सादे कलम से बनाऊं, बस ऐसे। इसमें कुछ जो गलतियां स्टूडेंट्स जो करते करते हैं, वो क्या करेंगे, जो जो गलतियां होती वो मैं आपको बताता हूं, ताकि आप उसको करोगे नहीं, रिपीटेड नहीं करोगे। वो ऐसे रखते हैं, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा, ये ऐसे है। एक और गलती स्टूडेंट्स करते हैं, ये ऐसे, ऐसा नहीं है, ये शिरोरेखा के अंदर है। ये शिरोरेखा के अंदर है। ये हो गया रू। अच्छा चलिए, इधर ही बनाएंगे क्योंकि वो हमको पता है। रू के बाद
रू डबल आता है एक्चुअली, ये ऐसे एक्चुअली क्या रहता है, र प्लस रू इज रू, ये डबल आता है। उसमें कैसे करते हैं शारदा में? ये रू आ गया, फिर इधर से लिया, बस एक और डाला, रू। ठीक है ना? दोबारा बनाऊंगा सादे कलम से, जैसे आप लोग लिखेंगे। ये रू आ गया, ये और एक। कुछ गलतियां स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं इसमें, ये कर दिया, ऐसे ऐसे नहीं है, थोड़ा इनको गैप देनी है, ये छोटा दिखना चाहिए इसके बारे में, बस ऐसे। ठीक है ना? फिर और दो है, स्वर है जो ज्यादातर तो आज सिर्फ वैदिक मंत्रों में होते हैं, मगर हमारा काम है आपको उसका अक्षर ज्ञान कराना। गुरु, ये शारदा में कैसे होता है? आप लोगों ने देखा है, किसी स्टूडेंट ने इसके ये देखा है स्वर क्लुप्त? बहुत सारे ऐसे है पूजा पाठ जिसमें ये यूज होता है। इसको शारदा में कैसे करते हैं? ऐसे नहीं बनाएंगे, शारदा में पहले क्या करेंगे, शिरोरेखा डाली, शिरोरेखा से एक लाइन डाली, और इधर उल्टा एस, थोड़ा एस बराबर आना चाहिए, बस एस। ठीक है ना? दोबारा ये ऐसे आया, इस पॉइंट पर नहीं, यहां से नहीं, थोड़ा शिरोरेखा की थोड़ी गैप देनी है यहां, फिर सेंटर में एक छोटी सी लाइन डाली, फिर यहां एक एस जैसा बना। ये देखो, ये बराबर एस नहीं आया, इसलिए मैं इसको वापस कर रहा हूं। एस यूनिफॉर्म आना चाहिए दोनों साइड से, ये भी गलत है, मेरा माउस भी आज थोड़ा सा धोखा दे रहा है। ऐसे। हाँ जी नेहा जी, आपका कोई सवाल? अ, भैया इस अक्षर को क्या कैसे पढ़ते हैं, लृ, देवनागरी? लृ, 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 अच्छा। लृ। बहुत ही कम, अब ये साधारण भाषा में यूज ही नहीं होता है, मगर अच्छा। मैं देखता हूं कि कोई अगर कल अगर कोई किसी जगह श्लोक पंचस्तवी में है, मेरे ख्याल से महिमना पर जो हम पढ़ते हैं उसमें भी ये यूज होता है, मैं निकालने की कोशिश करूंगा। संजय जी। धन्यवाद भैया। और ये देवनागरी में भी है, ऐसा आप हाँ बोल रहे हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ठीक है भैया। शारदा के अक्षर बराबर देवनागरी से 1 to 1 मैप्ड है, कोई अलग हम यहाँ नहीं करते। हाँ जी संजय जी। चलिए ठीक है, इसमें इसको अगर मैं साधारण पेन से लिखूं, ऐसे आया, सॉरी, ये ऐसे, ये एस जैसा है थोड़ा, मेरा भी आज, क्योंकि ये, हाँ एस ऐसे। फिर इसका और एक, जैसे र में भी डबल आया था, र में भी एक और डबल आता है जिसको लृ बोलते हैं। अगर इसका कोई उपचार
हमारे इधर स्टूडेंट में से कोई कर सकता है अच्छी तरह, मेरे से अच्छा तो कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी ज्यादा संस्कृत जानता नहीं हूं। ये एक और है इसी का, लृ प्लस ऋ इज लृ, जैसे हमने ऋ में देखा। वो कैसे करते हैं शारदा में? इसमें शुरू रेखा थोड़ी एक्स्ट्रा मार के, पहले तो पहला अक्षर सेम जैसे हमने पढ़ा, ये, फिर क्या करेंगे, यहां से ये ऐसे, मैं समझाऊंगा इसको कैसे करेंगे। देखो, पहले लाइन मारी, थोड़ी लंबी मारी क्योंकि मेरे को ये भी बनाना है, इसलिए मैं जगह रखी। फिर शुरू रेखा से थोड़ी जगह छोड़ के, फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये ये एस आया, और इधर एंड से ये ऐसे आया। अब इसमें कुछ कुछ चीजें जो याद रखनी स्टूडेंट्स, पहले मैं इसको सादे कलम से बनाऊं, थोड़ी शुरू रेखा एक्स्ट्रा, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया। अब इसमें कुछ कुछ गलतियां जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं, वो ये है कि ये जो आया, इस लाइन को ज्यादा लंबा मार के ये करेंगे, ऐसा नहीं करना है। ये पहली लाइन बिल्कुल छोटी है, पहली लाइन जस्ट छोटी है, उसके बाद वो एस का आकार आएगा, और एस का आकार जुड़ना चाहिए, सॉरी, एस का आकार जुड़ना चाहिए। मैं बोलता हूँ जुड़ना चाहिए मतलब ऐसे आना चाहिए, ये ऐसे आया, फिर इधर से ये ऐसे। और इसमें एक और गलती, ये जो ये आकार है, इसको अब देखें, ये बहुत आगे हमको काम आएगा। ये आकार ऐसा नहीं है, ये आकार सर्कल नहीं है, इट इज ऑब्लॉन्ग, ऐसे है ये। अगर मैं इसको काटूं, थोड़ा बारीक चीज बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे चीज, अगर मैं इसको बीच में करूं, तो देखो यहाँ का एरिया कम है, यहाँ का एरिया ज्यादा है, ऐसे है, इट इज लाइक दिस, ये वाला, ऐसे, ये आकर। तो ये हो गए चार, मैं इन चारों को दोबारा बनाऊंगा ताकि आपको याद रहे। तो पहले हमने र, इसको अनाश्रित शिव की स्टेट बोलते हैं, वो मैं समझाऊंगा। र, मेरा इंटरेस्ट ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको कश्मीर शैविज्म से रिलेट करूं, बट जस्ट एज एन इंटरेस्ट थोड़ा सा इसकी जानकारी दे रहा हूं, तो आपको आपको थोड़ा मजा भी आएगा। ये ये चार हो गए। अब जब मैं इसको शारदा में करूं तो, when Lord Shiva has to manifest this universe, first आई इच्छा, इच्छा मतलब he wanted to do that supreme will, जैसा आप लोगों ने बोला। फिर आया ज्ञान, means supreme knowledge, now he knows what to do, he has got the complete knowledge, right? But at this time, before now he manifests, when he is about to manifest, he gets an apprehension. apprehension क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं apprehension को? कुछ कोई बोल सकता है? सर वाइडनेस, स्टेट ऑफ वाइडनेस हाँ, एक स्टेट हिसाब ऑफ से। वर्ड, संकोच, उसको संकोच हो गया। खबर आत्मा ये सीयत किया, मतलब अगर मैं ये करूं तो कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। Then he went back into his Anand Bhav, Anand state. These are all the state of Anand Shakti of Lord Shiva. That is, it's called Anashrita Shiva. So this is represented by R, Lr, Lr, Lr. I will try to find, अगर मेरे को कहीं इसका, मेरे
प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है। अगर मेरे को कहीं मिला वैदिक प्रोनाउंसिएशन तो मैं देखता हूँ, अगर मेरे को मिलेगा तो आई विल। सर जो ये ल है, आपने जो मतलब एक तो ल है, और ल के साथ जो दूसरा इसमें नीचे रिकी मात्रा है। ये ल नहीं है। ल तो व्यंजन हो गया, ये स्वर है। ये ऋ है, इसका आकारी ल तो ऐसे बनता है, ल तो ऐसे हो गया, ये ल नहीं है। ये अच्छा। आकारी ऐसा है, ये स्वर है। ल- ये स्वर है। क्या स्वर बोलेंगे इसको? ल, ल बोलेंगे, ल। ल। हाँ ल। ल और ल। ल और ल। करेक्ट। ल और र। ल। रु। रु। ल। ल। ओके। स्वर, स्वर और व्यंजन किस किस को पता नहीं है, बोल सकता है? तो थोड़ा मैं उसको बता समझाऊंगा फिर क्या डिफरेंस है। अभी तो हम स्वर पढ़ रहे हैं ना। तो सर स्वर तो हो गए वॉवल्स, और व्यंजन हो गए आई थिंक करेक्ट, कंसोनेंट्स जो वॉवेल्स। एबीसी। वॉवेल्स क्या मतलब हो गया? व्हेन आई से वॉवेल, व्हाट डज दैट मीन? AEIOU। नहीं, मतलब क्या जैसे हुआ? मतलब क्या हुआ? जब हम स्वर बोलते हैं तो स्वर स्वतः होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। अभी जैसे एग्जाम्पल, मैं बोलूंगा मेरे को और चीज, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मगर अगर मैं क बोलूंगा, क, तो क क्या हो गया? क प्लस अ। जब तक उसमें नहीं जुड़ेगा ये क नहीं बनता है तब तक। व्यंजन में हमेशा किसी चीज की स्वर की आवश्यकता पड़ती है व्यंजन को प्रोनाउंस करने के लिए। व्यंजन की आगे मतलब इसमें बेसिकली फोनेटिक भी थोड़े रीजंस है, मतलब कैसे वो उपचार होता है, कहाँ से होता है। तो व्यंजन में किसी चीज की सहायता होती है। स्वर्स आर इंडिपेंडेंट, दे कैन बी प्रोनाउंस इंडिपेंडेंटली। तो ये हो गए चार। लृ, 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 लृ। उसके बाद पढ़ेंगे हम ए आई। ए, ये है देवनागरी वाला। शारदा में कैसे करते हैं, ये थोड़ा ध्यान रहे, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं। पहले देखे मैं क्या करूंगा। ये हो गया ए। दोबारा मैं बनाऊंगा, ध्यान दे। मैंने इधर भी स्पेस छोड़ी है, इधर भी स्पेस छोड़ी है। ये छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। और देखो ये क्या हो रहा है अभी आगे, जब नीचे आया, सॉरी ये गलत आ गया, ये आकर आया, ये भी थोड़ा ठीक नहीं है। ये ऐसे आ गया ए। इसमें स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, इसमें जब स्टूडेंट करते हैं वो इसको ट्रायंगुलर बनाते हैं, ये ऐसा नहीं है, ऐसा भी है। आप फिलहाल ऐसे ही सीखे जैसे मैं आपको सिखाता हूँ। कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स में तो ऐसे भी ए है, मैं वो भी बताता हूँ आपको। ऐसे भी ए दिखाते हैं, ये भी ए है, कोई बात नहीं। बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स है जो हम आगे समझेंगे, एडवांस में समझेंगे। फिलहाल हम एक ही तरीके से समझेंगे कि ये बस अगर मैं इसको सादे कलम से लिखूं, ऐसे आया, ये ए आया। एक और चीज, ये इतना लंबा करेंगे फिर इतना करेंगे, ये अच्छा नहीं लगेगा। देखो खुद है ना, देखो क्या अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है कि ये यहाँ भी थोड़ा लाइन ज्यादा बड़ी आई। अगर मैं इसको और सुंदर करना है तो मैं ये करूंगा, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनेट। ये तीनों एक जगह मिलने चाहिए। ये भी, अगर मैं बोलूँ ये भी थोड़ा सा ये हुआ है क्योंकि मैं माउस से कर रहा हूँ, ये ऐसे है। ये हो गया ए। अब आई। सर हाँ जी। एक क्वेश्चन और था। जैसे आपने जो ये ए लिखा, जो आपने ये लाइन बनाई है इसमें, ये मतलब ये बिल्कुल कोने से, या जो एक मतलब बिल्कुल एंड से, जो आपने ऊपर शिरोरेखा खींची है, शिरोरेखा के बिल्कुल एंड से अगर ये लाइन खींचे, और जो
ये गलत है। साइड पे जो हाँ, साइन बना है इसके साथ, ये भी एंड से चलेगा कि नहीं, मतलब बीच से ही बनाना पड़ेगा? बीच से बनाना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं करेंगे आप, ऐसा नहीं हाँ हाँ हाँ। करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है सूर्य रेखा दोनों साइड से आएगी। ठीक है ठीक है। अब आई, आई में सेम है जैसे ए था, पहला तो आकार सेम आएगा क्योंकि वही है। ओ सॉरी, ये आया, ये आया। फिर उसके बाद एक पैरेलल लाइन डाली उसके ऊपर, पैरेलल लाइन, मेरा माउस हिल गया थोड़ा, ये ऐसे पैरेलल लाइन। और ये पैरेलल लाइन शिरो रेखा से बड़ी नहीं आएगी, शिरो रेखा से दोनों साइड से थोड़ी कम आएगी। अगर मैं इसको साधारण कलम से लिखूं, ऐसे, ऐसे, और ये ऐसे, ये ऐसे नहीं आएगा जैसे मैंने ये किया, इसमें ये का सॉरी, अभी जैसे ये मैंने ये बनाया, ये ऐसे नहीं बनेगी, शिरो रेखा से बड़ी नहीं बनेगी, दोनों साइड से शिरो रेखा से थोड़ी छोटी होगी। ये हो गया ए और आई। ये कौन सी शक्ति हो गई? सर क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति। मतलब यहां अब क्रिया होती है, यहां मैनिफेस्टेशन हो गई, मगर अभी भी बाहर नहीं हुई, लॉर्ड शिवा के अपने अंदर, अपने अंदर। उसको थोड़ा सा आगे समझाऊंगा कभी जब टाइम मिलेगा। फिर ओ और आई। ओ, ओ कैसे है? अब मुश्किल नहीं होगा क्योंकि हमने ओम सीखा है। ओ को बस, जो हमने ओम सीखा था ना, वही ओम है। बस वो आगे बिंद नहीं करनी, बस ये हो गया ओ। ये तो आपने पढ़ा है, ये तो हमने सीखा है। और ये तीनों एक साथ मिलेंगी इधर। अगर मैं इसको दोबारा बनाऊं, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया। इस पर ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि हमने सीख चुके हैं। ये ऐसे आया, बस ये हो गया ओ। फिर आओ, आओ, आओ कैसे होगा? इसमें थोड़ी शिव रेखा बाहर आई, यहां से ये ओ बना, और यहां से ये बना, यही सेम आकर जैसे मैंने उधर बनाया था रूम में। ठीक है ना? तो अगर मैं इसको साधारण कलम से बनाऊं, ये हाय जी, जो भी अगर आवाज आती है तो अपन को म्यूट कर दीजिए। हाँ, ये हो गया आओ। फिर अम और आहा। वो तो, उसमें तो कुछ दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि हमने पढ़ा है, तो इसलिए उसको भी हम थोड़ा जल्दी बनाएंगे। अम, इसको तो सेम है ना, आया और बिंदी आई। इसमें तो कुछ ये नहीं है ना, बस सिंपल से बस वही बिंदी, फिर सेम जो आहा आता है। ठीक है ना?
सेम, कोई फर्क नहीं है। हमने पढ़ा है और यहाँ हमारे सारे स्वर खत्म हो गए। मैं सारे एक बार बनाता हूँ, फिर हम इसके ऊपर थोड़े सवाल ले सकते हैं। और मैं इसका फिर आपको मटेरियल भी भेजूंगा, आप इस पर असाइनमेंट कर ले, अगले सैटरडे से पहले काम करेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा? नहीं तो मैं सारे बनाऊंगा। क्यों ब्लैक बन रहा है? आ ई ई रु रु रू लु लु लू। इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, फिर इसको थोड़ा बाहर आएगा। ए ओ ऊ तो बनाया नहीं मैंने। अच्छा, ऊ आया, ऊ आ गया, ऊ आ गया। हाँ, ई ई ऊ इधर गैप देंगे। ठीक है। आई ओ आओ हम आह। घबराए नहीं, मैं इसका आपका ये भेजूंगा, मैं पिक्चर भेजूंगा मैं। और वीडियो तो रहेगा ही आपके पास। और ये आकार बराबर कैसे आते, इसका मैं एक सिंगल पेज होगा या जो भी मेरी पुस्तक से मैं देखता हूँ वो मैं भेजूंगा। कोई सवाल इनमें? किसी को कोई प्रश्न? मगर जुन ये लृ तो लृ छु हाँ, अत मं छु तुय वनान यह छु स्वर ये छ स्वर। मगर यमिच लृ छु लृस मं छु च ध्वनि ना ना, मगर ल ल तो ल लृ तो लृस मं छु तो च ध्वनि मगर लृ छु ना व्यंजन ल छु ना व्यंजन ना, ये मच ल। ये वंकनस क्या देखो, मतलब हो क्या रहा है। हमको लगता है कि ये व्यंजन वाला ल है। साउंड वो हम्म, नहीं है, ये अलग, ये वैदिक साउंड है। हाँ हाँ, क्योंकि वो आजकल समझ हम गया इसको पढ़ नहीं रहे, इसलिए हमको ये लग रहा है कि ये व्यंजन है। ये ना। है। ल। हाँ, एक्चुअली दिस इज मतलब हेल्प के लिए उसमें व्यंजन जोड़ दिया गया है। No, no, it is not like that, Mara. That is what I am trying to say. It is not L.
इज नॉट एल. is not L. I agree that the sound is and ओके. but uh, when we write it with the help of ओके. likewise. ओके. 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 सूक्ष्म होती मतलब अच्छा मतलब शब्दावली आसी आत्मा से तामना आस तामत कुछ पढ़त दो. बिल्कुल बिल्कुल शी शब्दावली. और कोई क्वेश्चन? Anybody else has question or we can close the call? ठीक है. नेक्स्ट सैटरडे सेम टाइम. सिर्फ ये है कि आप सब लोग टाइम पर ज्वाइन हो, और ये रिकॉर्डिंग और इसके रिलेटेड जो भी मटेरियल होगा वो मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगा. अलग से अगर आपको कोई भी सवाल है, होता है कभी भी, आप मेरे को अलग से भी पूछ सकते हैं. मैं कोशिश करूंगा. व्हाट्सएप ग्रुप खोलने में मेरे को थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि मैं उसमें इरेलीवेंट मैसेज नहीं चाहता हूं, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो लोग स्टूडेंट सच में जो सीखना चाहते हैं वो थोड़े फिर डिविएट हो जाते हैं. आई डोंट वांट दैट डिविएशन. हम फोकस्ड रहे. जैसे मैंने बोला, बस 12-13 घंटे की बात है. ये शारदा लिपि हम पूरा ज्ञान हो जाएगा इसका हमको. हेलो हाँ जी. सर. हाँ जी. सर ये एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे आपने ये मतलब जो आपने जो ल और हाँ. सर इसका मतलब, जो इसका मतलब यूजेज है, मतलब जो इसकी यूजेज है, मतलब वो सिर्फ संस्कृत यस. इसकी संस्कृत संस्कृत में यूजेज है, मतलब हिंदी में मतलब जैसे नहीं हम होती. हिंदी नॉर्मल हिंदी लिखते हैं उसमें इस ल और ल की यूजेज नहीं है मतलब. नहीं होती है. ये दो तो हिंदी में कहीं यूज ही नहीं, मुझे नहीं लगता कहीं यूज भी होते हैं. ये हाँ बहुत मतलब रेयरली कभी नहीं होता. मुझे लगा, पता नहीं, ऐसा बोल नहीं सकता हूं मैं, दावे से नहीं बोल सकता हूं, मगर मैंने देखा नहीं है. मैंने देखा नहीं है. इनफैक्ट वर्णमाला से भी ये अब हटा दिए गए. हाँ जी. वर्णमाला में भी अब ये चीजें एब्सेंट है. हाँ, देखिए देखिए, मतलब थोड़ा सा जानकारी के लिए मैं ये भी बोलूं कि पहले मैं एक मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ.